प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड शॉप प्रैक्टिस की कोड संख्या EL 201 का अध्ययन करेंगे, जिसमें चैप्टर 2 यानी कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में गैंग और ट्रिमर आते हैं। आज हम गैंग और ट्रिमर के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से विदित है, गैंग यानी समूह के अंदर कैपेसिटेंस हो, उसे हम गैंग कहते हैं, यानी इकट्ठे कैपेसिटर का नाम गैंग है। यहाँ गैंग दो प्रकार के बताए गए हैं, एयर गैंग और PVC गैंग। सबसे पहले वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू का कैपेसिटेंस हमें उपलब्ध नहीं हो पाता, तब हम वेरिएबल कैपेसिटेंस की वैल्यू सेट करके वहाँ सर्किट में कैपेसिटेंस को फिट कर दिया जाता है। कैपेसिटेंस का मान उनकी प्लेटों के बीच की दूरी, डाइलेक्ट्रिक मेटल की स्ट्रेंथ या प्लेट्स के एरिया को बदलकर C का मान यानी कैपेसिटेंस का मान परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट वेरिएबल कैपेसिटर्स में एरिया ही चेंज किया जाता है, पर कुछ केस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो थिकनेस है या दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको बदलकर भी कैपेसिटेंस का मान बदला जाता है। वेरिएबल कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में एयर, सेरेमिक, ग्लास, प्लास्टिक और माइका पदार्थ का यूज किया जाता है। सर्वप्रथम गैंग के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कैपेसिटर्स के समूह को गैंग कहते हैं। जब कैपेसिटर के बीच में प्लेटों के मध्य डाइलेक्ट्रिक के रूप में एयर का इस्तेमाल होता है तो उसे एयर गैंग कैपेसिटर कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन या संरचना इस प्रकार है। इसमें एल्यूमिनियम प्लेट्स के दो सेट्स यूज किए जाते हैं। एक सेट रोटर के रूप में होता है जो शाफ्ट के ऊपर बैठाया जाता है, और वो दूसरी फिक्स्ड मेटल प्लेट्स यानी स्टेटर के बीच में मैसेज के रूप में, यानी उनके बीच में रखा होता है। जो प्लेटें हैं आपस में एक दूसरे के बीच में रखी होती है। स्टेटर एंड रोटर प्लेट्स कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। अगर स्पर्श किया तो शॉर्ट हो जाएगा और कैपेसिटर काम नहीं करेगा, यानी गैंग काम नहीं करेगी। शाफ्ट जिस पर रोटर लगा होता है को एक स्क्रू द्वारा रोटेट किया जाता है, जिससे रोटर स्टेटर प्लेट्स के बीच में जो एरिया है वो परिवर्तित होता है, जिससे कैपेसिटेंस का मान भी परिवर्तित या बदलता है। सामान्यतः इसमें दो सेक्शन बने होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है, और कॉमन शाफ्ट द्वारा इन दोनों सेक्शन को एक साथ रोटेट किया जाता है। इसमें दो सेक्शन बता रहे हैं, एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है। इसमें शाफ्ट यहाँ पर इसको रोटेट करके इसके मान को, कैपेसिटेंस के मान को बदला जाता है, और यहाँ पर ये टर्मिनल टैक्स इनके निकाले जाते हैं कैपेसिटेंस के। इसकी वैल्यू एयर गैंग की 10 पिकोफैरड से 365 पिकोफैरड के मध्य तक होती है। PVC गैंग जब डाइलेक्ट्रिक मेटल के रूप में एयर की जगह PVC
मटेरियल का यूज किया जाता है तब कैपेसिटर की साइज घट जाती है और इस गैंग का नाम पड़ जाता है पीवीसी गैंग कैपेसिटर। इसे 2X 2J या 2M टाइप नाम से जाना जाता है और यह मार्केट में उपलब्ध होती है। गैंग के एप्लीकेशंस यानी इनको यूज कहाँ किया जाता है? ट्रांजिस्टर रेडियो में इनका यूज होता है। कैपेसिटेंस वोल्ट डिवाइस के लिए अगर C मान ले और n नंबर ऑफ प्लेट्स मान ले और उनकी हर प्लेटों के बीच में दूरी D मान ले, प्लेट्स का एरिया A मान ले और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ PVC या मेटेरियल की इप्सिलॉन R मान ले, तो C का मान होगा C बराबर इप्सिलॉन R गुणा A गुणा n-1 बटा D के रूप में दर्शा सकते हैं। इसमें जो लॉ यूज होता है पीवीसी गैंग में वो इस प्रकार है, जैसा कि इस चित्र में दर्शा रखा है। यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं ये सभी स्टेटर हैं और इसके नीचे की तरफ जो दर्शा रखा है ये शाफ्ट से अटैच है। ये रोटर यानी शाफ्ट यहाँ अटैच है। किससे? रोटर से। रोटर को रोटेट करने से ये इन प्लेटों के बीच की जो एरिया है, आमने सामने जो प्लेट्स हैं उनका एरिया जो है उसमें बदला होता है, जिससे अगर इसको साइड से देखें तो इस तरह का दिखाई देगा। तो इधर से देखते हैं तो जब शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो प्लेट्स बाहर की तरफ मूव करेगी, ऊपर की रोटेट करेगी, तो जो एरिया कॉमन एरिया दोनों प्लेटों के बीच में आमने सामने वो घटेगा और अगर ये घटता है तो कैपेसिटेंस का मान भी घटता है। इसमें जो नियम काम कर रहा है, जब शाफ्ट को इक्वल अमाउंट में घुमाते हैं तो उतनी ही इक्वल अमाउंट में कैपेसिटेंस का मान बदलता है। इसे हम स्ट्रेट लाइन कैपेसिटी टाइप वेरिएबल कैपेसिटर या SLC टाइप वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। इसी प्रकार स्ट्रेट लाइन वेवलेंथ वेरिएबल कैपेसिटर और स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी वर्क करने वाला वेरिएबल कैपेसिटर तैयार होता है, जो आगे उसका ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें ये SLC स्ट्रेट लाइन कैपेसिटी टाइप कैपेसिटर जो लीनियर टाइप पर उसकी सीधी स्ट्रेट लाइन तैयार होती है पावर फैक्टर और एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में, यानी शाफ्ट को जितना घुमाव दिया जाएगा उसके और पावर फैक्टर के बीच में संबंध आएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो SLC के लिए लागू होता है। और ये आगे जो स्ट्रेट लाइन वेवलेंथ है, स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी है, ये स्ट्रेट लाइन वेवलेंथ, ये स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी, ये नॉन लीनियर टाइप है तो उनके ग्राफ इस तरह आएंगे कर्व शेप में, फ्रीक्वेंसी के लिए नीचे और वेवलेंथ के लिए बीच में, बीच वाला ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के लिए हो गया, नीचे वाला वेवलेंथ के लिए हो गया। यह इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन कैपेसिटेंस जनरेशन, यानी कैपेसिटेंस जो उत्पन्न करते हैं उस पर घुमाव का प्रभाव, शाफ्ट के घुमाव का प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो ये था गैंग का कार्य प्रणाली, खासतौर से पीवीसी गैंग। कैरेक्टरिस्टिक, गैंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कैपेसिटेंस स्ट्रेट हाई होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, पावर फैक्टर लेस देन इक्वल टू 0.006% होता है, परंतु हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ये लेस देन इक्वल टू 0.02% तक भी होता है। प्लेट्स के वजह लॉसेस को कम करने के लिए प्लेट्स को गैल्वेनाइज किया जाता है
जिससे लॉस कम हो सके। गैल्वनाइज्ड करने से जो चार्ज है वो उस गैल्वनाइज्ड लाइन जो प्लेट पे बनती है उस पर ही मेंटेन बना रहता है, इसलिए लॉसेस कम होते हैं उससे। इसका क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए सिल्वर कोटिंग की जाती है प्लेट्स पर, ख़ास तौर से हाई फ्रिक्वेंसी पर जब इनको यूज करते हैं। स्ट्रे कैपेसिटेंस यानी जो कैपेसिटेंस में जो फैला होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है रोटर को अगर ग्राउंड कर दिया जाए। इन गैंग का जो एप्लीकेशन है रेडियो में इनका होता है, रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर और ऑसिलेटर्स, इन सब में इन गैंग का यूज होता है। और ये क्या ट्यूनिंग के काम के लिए खास तौर से पीवीसी गैंग जो होती है रेडियो में, जिससे स्टेशन जिस पर्टिकुलर स्टेशन को पकड़ना है उसके लिए कैपेसिटेंस का एडजस्टमेंट किया जाता है और वहाँ पर ट्यून होता है और वो स्टेशन को पकड़ता है। ये यूज़ होता है पीवीसी गैंग का। एयर गैंग आजकल बिल्कुल बंद हो गया, वो यूज ही नहीं होती, पूर्व में होती थी एयर गैंग। पीवीसी गैंग बाद में चलन में आई, पर आजकल तो और हाई टेक्नोलॉजी हो गई तो ये दोनों भी बंद हो चुकी है। आजकल एफएम रेडियो आ गया है। ट्रिमर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रिम करना यानी काटना या छटनी करना, ट्रिमिंग करना, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू को काट के एक मेंटेन करना एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। तो ये सेमी फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं, यानी एक बार इनको फिक्स कर दिया जाता है चेंज करके इनकी वैल्यू को, उसके बाद में उसको स्पर्श नहीं करते और ये फिक्स बने रहते हैं। ये ट्रिमर का काम होता है। ये वेरिएबल होते हैं पर इनको बार बार बदलते नहीं हैं, बदलने से ख़राब हो सकते हैं। इनको एक बार सेट किया उसके बाद दोबारा इसको टच नहीं करते हैं। तो ये सेमी फिक्स्ड कैपेसिटर है। वेरिएबल फुल वेरिएबल कैपेसिटर होता है, उसको बार बार बदल सकते हैं कैपेसिटेंस को और उसकी वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, पर ट्रिमर में ऐसा नहीं होता। सेमी फिक्स्ड होने के कारण इनको एक बार फिक्स कर दिया, सेट कर दिया इसके मान को, ये फिक्स बने रहते हैं। ये पर्टिकुलर सर्किट के लिए वन एडजस्टमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार ट्यून कर दिया पर्टिकुलर वैल्यू पर और पर्टिकुलर सर्किट के लिए, तो उसको वहाँ एडजस्ट कर दिया एक बार, वहाँ इसको प्रयोग किया जाता है। बार बार इसको छेड़ते नहीं है, चेंज नहीं करते हैं। और इसको सीलिंग कर दिया जाता है एक लैक्वर मटेरियल द्वारा, जिससे ये बाहर से कोई मॉइस्चर ह्यूमिडिटी का कोई प्रभाव नहीं हो। ट्रिमर में जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार है: एयर टाइप, सेरेमिक, वायर टाइप, माइका टाइप, बटन ट्रिमर टाइप। ये कुछ ट्रिमर के नाम हैं जो आगे इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बताया गया है। जैसे एयर ट्रिमर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक, इसमें कुचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। या डाइलेक्ट्रिक का मतलब कुचालक पदार्थ है। इससे लॉसेस कम हो जाते हैं। सी को एडजस्ट करने के लिए एक ट्रिमिंग की यानी पिन इसमें लगी होती है, जो सेंटर में चित्र में ए स्क्रू सेंटर पिन के नाम से लगी हुई है। बी यहाँ सिलेंड्रिकल रोटर है जो अपवर्ड और बॉटम साइड में मूव कर सकता है, ऊपर नीचे चल सकता है। और नीचे सी सिलेंड्रिकल स्टेटर है और ऊपर जो बी था वो भी रोटर जो था वो सिलेंड्रिकल शेप में था। डी स्टेटर टैग यानी टर्मिनल, स्टेटर के टर्मिनल है। और ई रोटर के टैग यानी रोटर के टर्मिनल है। ई और डी दोनों इलेक्ट्रोड, स्टेटर रोटर जो हैं उनके इलेक्ट्रोड के रूप में काम करते हैं। कैपेसिटेंस का जो मिनिमम मान है एयर ट्रिमर के लिए वो 3 पिको फैड और अधिकतम 30 से 60 पिको फैड के बीच में इनका मान होता है। अगला है सेरेमिक ट्रिमर, यानी नाम से पता चल रहा है इसमें सेरेमिक मटेरियल का यूज किया जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कुचालक पदार्थ के रूप में। आउटर इलेक्ट्रोड, इसमें टिन्ड कॉपर स्लीव होती है
और आउटर इलेक्ट्रोड इसमें टिंड कॉपर स्लीव होती है, जैसा कि ये डी के रूप में दे रखा है, टिंड ब्रास स्लीव दिखा हुआ है यहाँ पर, तो कॉपर की भी यूज होती है। और इनर जो इलेक्ट्रोड है वो टिंड कॉपर पिन के रूप में होता है, जो कि स्क्रूड होता है सेरेमिक स्लीव में, तो यानी इसको स्क्रू द्वारा इस इनर इलेक्ट्रोड को मूव किया जा सकता है, जिससे कैपेसिटेंस का मान वेरी हो सकता है या वेरी लो लॉसेस होते हैं, और इसकी वैल्यू 10 पीएफ से 10 पीएफ या 22 पीएफ के तक होती है। इसमें चित्र में दे रखा है, जैसा कि ये बीच में ये इंटरनल जो है भीतर की तरफ ये इनर इलेक्ट्रोड है और आउटर इलेक्ट्रोड ये बाहर है, और सेंटर में ये सेरेमिक की एक चारों तरफ सिलेंड्रिकल होलो यानी खोखली ट्यूब है, और ये डाइलेक्ट्रिक मेटल का काम करती है। तो यहाँ ए स्क्रू हो गया टर्न करने के लिए यानी घुमाने के लिए, बी यहाँ पर टर्न्ड ब्रास ट्यूब इंटरनल टैग है यानी टर्मिनल पिन के रूप में, और सी यहाँ पर होलो सेरेमिक ट्यूब है, और डी यहाँ टिंड ब्रास स्लीव है जो आउटर है, जो आउटर इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और इनर इलेक्ट्रोड का काम बी टाइप जो टर्न्ड ब्रास सील है ट्यूब है वो करेगी, और उसमें एक पिन लगी होती है, पिन के उस स्क्रू द्वारा एडजस्ट होती है, आगे पीछे मूव करती है। ये सिरेमिक ट्रिमर का काम है। वायर ट्रिमर डाइलेक्ट्रिक सिरेमिक ट्यूब के रूप में प्रयोग की जाती है। आउटर इलेक्ट्रोड इनेमल वायर होता है इसमें, और इनर इलेक्ट्रोड इनर रोड होती है, जैसा कि चित्र में दे रखा है। यहाँ पर ये वायर है आउटर इलेक्ट्रोड के रूप में काम आ रहा है, और अंदर ये जो रोड है ये इनर इलेक्ट्रोड के रूप में काम आ रही है, और इन दोनों के बीच में ये बाहर एक जिस पे वायर लपेट रखा वो सेरेमिक ट्यूब है, वो जो कुचालक का काम कर रही है, और इंटरनली आंतरिक रूप से इस पे चांदी की कोटिंग चढ़ी होती है, सिल्वर कोटिंग चढ़ी होती है। सी का मान वायर की जो लेंथ है, वायर ये जो इसमें लगा हुआ है यहाँ तक, इसकी लेंथ को घटा के सी का मान घटा सकते हैं, और ये लाइट इन वेट होता है यानी वजन में कम होता है, स्मॉल साइज होता है, और पीसीबी पर डायरेक्ट इसको माउंट कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसको घटाया ही जा सकता है, बढ़ा नहीं सकते इसमें कैपेसिटेंस का मान, और एक बार एडजस्टमेंट के लिए ये यूज़ होता है। और ये वैल्यूज़ जो इसमें अवेलेबल है 1.5 से 12.5 पीएफ यानी पिको फैराड तक मिलता है, या फिर 12.5 से 50 पीएफ के बीच में उपलब्ध होगा, या 30 से 175 पीएफ पिको फैराड तक उपलब्ध होगा, या फिर 45 से 275 पिको फैराड तक ये मान में उपलब्ध होता है। तो ये वन टाइम एडजस्टमेंट वायर ट्रिमर है, और इसमें सी का मान केवल घटा सकते हैं, बढ़ाया नहीं जा सकता। माइका ट्रिमर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें ये पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, और अभी भी यूज खूब ज़्यादा होता है। इसमें एक स्प्रिंग मेटल इलेक्ट्रोड होता है, ये दिखा रखा है यहाँ पर, स्प्रिंग मेटल प्लेट थिन टाइप, और इसमें यहाँ माइका सीट कुचालक के रूप में दिखा रहा है, डाइलेक्ट्रिक मेटल के रूप में, और नीचे ये स्मॉल मेटल प्लेट है, और उसके नीचे यहाँ पर ये पूरा सेरेमिक की एक प्लेट रखी हुई है, बार रखी हुई है। तो जब ये वेरिएबल स्प्रिंग मेटल प्लेट या इलेक्ट्रोड को मूव करते हैं इस स्क्रू द्वारा, स्क्रू को चला के, तो इससे डी का मान वेरी करता है, यानी डाइलेक्ट्रिक मेटल की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो चेंज होती है, जिससे सी वेरी करता है, यानी सी कैपेसिटेंस बदलता है जब डी को स्क्रू द्वारा चेंज करते हैं। और सी को इंक्रीज करने के लिए डी को घटाना होगा, जैसा कि इस सूत्र में देखा डी घटता है तो सी का मान बढ़ेगा। सी लेस देन इक्वल टू 70 पीएफ के रूप में ये उपलब्ध होता है, परंतु अगर ये
600 pf तक अगर उपलब्ध हो तो इसको कहलाता है, इसका नाम कहलाता है पैडर। ये माइका ट्रिमर का एक स्पेशल नाम है। इसके बाद है बटन ट्रिमर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्मॉल साइज होता है और बटन जैसी शक्ल में होता है, डायरेक्टली पीसीबी पर इसको माउंट कर सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक फिक्स्ड सर्कुलर इलेक्ट्रोड, नीचे वाला ये पूरा सर्कुलर इलेक्ट्रोड, एक हाफ ऊपर इस पर लगा हुआ ये मूवेबल इलेक्ट्रोड। मूवेबल इलेक्ट्रोड को मूव करके कैपेसिटेंस का मान वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं वो माइका या प्लास्टिक फिल्म होती है, जो इलेक्ट्रोड के बदले जैसा इस चित्र में दिखा रखी होती है। सी यहाँ लेस देन इक्वल टू 22 pf होता है और सी को इलेक्ट्रोड सेकंड, ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है इसको घुमा के बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।